डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुशी खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज क्या एनर्जी हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की बनी हुई है जानने का प्रयास करते हैं। बट यहाँ मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। दोस्तों, आप सबके कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। अब आप फालतू में परेशान नहीं होते हो, डीएम के पीछे नहीं भाग रहे हो, खुद पर फोकस बना रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गए हो। गॉड आपको ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनाए और आप अपनी जर्नी में ग्रोथ करें, आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों, अपना ऐसा प्यार हमें देते रहें। कोई भी इशू है, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो दोस्तों, वो आपके साथ कनेक्शन में होते हुए भी दूसरे लोगों को या थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर को लेकर आए, उनको इन्वॉल्व किया, उनसे कनेक्शन बनाया, थर्ड पार्टी क्रिएट की और आपसे यानी मेरे व्यूअर से हाइड किया, आपसे रिश्ता तोड़ा और धीरे धीरे रन किया। अब यह कनेक्शन ट्रबल को फेस कर रहा है। डिवाइन फेमिनिन को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। डीएम ने ऐसा क्यों किया, इस बात का दुख उन्हें भी है। जिस पर्सन को अपना सब कुछ मानकर उस पर ट्रस्ट करती रही, उसे अनकंडीशनल लव देती रही, वही पर्सन उन्हें मूव ऑन किया। जो लोग मैरिड हैं और अपने कार्मिक पार्टनर से, तो उन्होंने अपने कार्मिक पार्टनर की ओर मूव ऑन किया। डिवाइन फेमिनाइन का नहीं सोचा, खुद के बारे में सोचा, खुद के फ्यूचर का सोचा, खुश होकर खुद के लिए डिसीजन लिया। डिवाइन फेमिनाइन को मैनिपुलेट किया, बट जो कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया था, ख़राब हो गया था, अब चीज़ें न्यू वे की तरफ बढ़नी स्टार्ट हुई हैं। तो दोस्तों, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अब कुछ सोल्स की लाइफ में कम बैक कर रहे हैं और कुछ सोल्स की लाइफ में कम बैक कर चुके हैं, न्यू बिगिनिंग की ओर बढ़ चुके हैं और यह कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन ने जल्दबाजी में अपनी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ किया। तो उन्होंने चूज़ तो कर लिया, बट अपने ऐसे एक्शन लेने से खुद भी पेन में चले गए। अपनी डिवाइन फेमिनाइन को हर्ट कर आगे चल पड़े थे, उसे दुख तकलीफ पेन दी, अब खुद भी वैसा फील कर रहे हैं। अब उन्हें इस कनेक्शन की वैल्यू समझ आ रही है। अब खुद ही अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बिना नहीं रह पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है, मैंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ गलत किया, उन्हें चीट किया, झूठ बोला, चीज़ें हाइड की, उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। अब मैं भी अपनी लाइफ में जो मैंने गलत किया उसका कर्मा भुगत रहा हूँ। मुझे लेसन मिल चुका है। उन्हें फील हो गया है कि मैं चाहे कहीं भी भाग जाऊँ, किसी भी रिश्ते में जाऊँ, मुझे यह लव कनेक्शन कहीं नहीं मिल सकता है। सो वो पैचअप करने के बारे में सोच रहे हैं और न्यू बिगिनिंग करने आ रहे हैं। यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपनी प्रायोरिटी अपनी फैमिली या कार्मिक पार्टनर को बनाया, जिसका एक पर्सन यह भी हो सकता है कि दोनों सोल्स अपने अलग अलग पार्टनर या अलग अलग कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हैं, जिस कारण से वो डीएम को कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। और फिर डीएफ भी, जिस कारण हमारे डीएम ने कार्मिक पार्टनर की ओर मूव ऑन कर लिया, ताकि कम से कम कार्मिक पार्टनर या बच्चों की लाइफ ख़राब ना हो। बट दोस्तों, क्या ऐसी सिचुएशन में डीएम का मूव ऑन करना ठीक था? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं, ताकि ऐसी सोल्स जो इस ट्रायंगल में फंसी हुई है, उन्हें कोई गाइडेंस मिल पाए। डिवाइन फेमिनाइन का क्या कसूर था, उसे क्यों पेन मिल गया? डीएम को प्यार करके और कोई भी डिमांड उसकी नहीं थी, वह डीएम का लव और इमोशन ही बदले में उसने चाहा। गलती किसकी है, ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसी एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। डीएम ने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी और अपनी क्यूडीएफ को अकेला कर दूर गए।
दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दी। कुछ डीएम अगर अनमैरिड हैं तो डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ अदर पर्सन को चूज़ किया। उन्हें लगा डिवाइन फेमिनाइन से तो मिल नहीं रहा है कमिटमेंट, तो अपने को क्यों स्टक करूं, और आगे बढ़ गए। अपनी डिवाइन फेमिनाइन को इग्नोरेंस दी। अगर वो मैरिड हैं तो अपनी कार्मिक पार्टनर पर ध्यान दिया। सो अब वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बैलेंस को बनाना चाहते हैं। बहुत सी सोल्स का रीयूनियन भी हो सकता है। फिर से कमिंग बैक की ओर एनर्जी बढ़ी हुई है। अपनी डिवाइन फेमिनाइन पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें स्टॉक कर रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं, थर्ड पार्टी में हैं, फैमिली है, तो यह उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहते। दोनों के बीच एक बैलेंस बनाएंगे। उनके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ रहेंगे। अब वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को उसका हक देना चाहते हैं। उन्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। उन्हें इग्नोर अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि यह सब करके वो जान चुके हैं, भुगत चुके हैं। उन्हें तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं मिला है। सो अब वो हार्मनी ढूंढ रहे हैं। एक बात और आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, इस टाइम दोनों सोल्स एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। एक सोल अगर किसी प्रॉब्लम से गुजरती है या कार्मिक का अटैक उस पर होता है, जब वो उनसे फाइट कर आगे बढ़ती है तो दूसरी सोल्स के साथ भी वैसा ही क्रिएट हो गया होता है। और अगर मैस्कुलाइन की लाइफ में कुछ हुआ है तो फेमिनाइन उसे अपने लेवल पर हील कर रही है। वैसे ही फेमिनाइन के साथ कुछ हो रहा है तो मैस्कुलाइन हील कर रहे हैं। तो इससे यही पता चल रहा है कि दोनों सोल्स एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से चल रहा है और अब डिवाइन फेमिनाइन ने उसे समझ लिया है। डिवाइन फेमिनाइन से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ आपके माइंड में चल रही है, जो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है, पहले उसे समझने की ज़रूरत है। उसे एक्सेप्ट करें, फिर वो खुद ही हील होंगी। आप खुद ही उसका आंसर अपनी इंट्यूशन या ड्रीम के थ्रू आपको मिलेगा कि अब आपको क्या करना है, किस वे पर चलना है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर एक एनर्जी एक्टिव हो गई है जो आपको गाइड कर रही है, सपोर्ट कर रही है। डिवाइन यही चाह रहे हैं कि आप अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर जानें, खुद को हील करें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। यही हमारी डिवाइन फेमिनाइन को शक्ति एनर्जी एक्टिव हो रही है। दोनों सोल्स की इस टाइम सेम लेवल पर एनर्जी एक्टिव हो रही है, तो दोनों की एनर्जी वननेस में आ रही हैं और बहुत सी सोल परमानेंट हार्मोनियस यूनियन की ओर बढ़ रही हैं। जो सोल्स इस जर्नी में न्यू हैं, सेपरेशन के फेज से गुजर रहे हैं, हमारी बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन वहाँ काफ़ी टूट गई हैं और हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन एक मिसिंग एनर्जी में है, जो आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पास्ट एनर्जी में स्टक हैं, आगे बढ़ने से डर रहे हैं, कमिटमेंट भी नहीं देना चाह रहे हैं बट क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। प्यार बहुत है डिवाइन फेमिनाइन से, उन्हें बेस्ट लाइफ पर्सन मानते हैं। उनकी जगह उनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, यह उन्हें समझ आ गया है। अपनी डिवाइन फेमिनाइन की इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बिना अपनी लाइफ में खालीपन, अकेलापन वह फील कर रहे हैं। इंटेंस फीलिंग बनी हुई है। दो सिचुएशन में स्टक हैं। अपनी डीएफ को लेकर इंटेंस फीलिंग इनकी बनी हुई है और अपनी डिवाइन फेमिनाइन से दूर जाने पर इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। जैसे वे हार गए हैं, हिम्मत खो चुके हैं। इन्हें यही लग रहा है कि जैसे सब कुछ खो बैठे हैं, दूर तो चले गए हैं बट जाने के बाद वैल्यू पता उन्हें चल रही है। इमोशनली डाउन हो रहे हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बिना जीना उन्हें भी मुश्किल हो रहा है। वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को उदास, परेशान नहीं देख पा रहे हैं। अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को दुखी देखकर और परेशान हो जाते हैं। वही डिवाइन फेमिनाइन इमोशनली हर्ट है। तो दोस्तों, इस तरीके की एनर्जी बनी हुई है। इन सोल्स का रीयूनियन फरवरी या फिर अप्रैल में हो सकता है। फरवरी के बाद चीज़ें चेंज होगी, सिचुएशन चेंज होगी और डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह था आज की एनर्जी। उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।